आज हम बात करेंगे काइनेटिक चैन की। वैसे बॉलर का जो सीक्वेंसिंग होता है ना, तुम पूछे थे सीक्वेंस के बारे में। बॉलर का सीक्वेंसिंग स्टार्ट होता है रनअप से, है ना। और रनअप से भी पहले ब्रीदिंग से। कई बार रनअप में हम क्या जल्दी जल्दी आते हैं, आए जल्दी जल्दी, पूरा काइनेटिक चैन डिस्टर्ब, यहाँ भी खराब वहां भी खराब, क्योंकि वहीं से खराब है। तो रनअप से पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, यानी स्लो ब्रीदिंग। प्राणायाम में क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं ना। तो प्राणायाम में ब्रीदिंग का ही सारी एक्सरसाइजेज होती है। तो जब हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसें कैसी होती है? स्लो डाउन। और जब हम हड़बड़ाहट में आते हैं तो सांसें कैसी चलती है? तेज तेज चलती है ना। तो कई बार हम स्टार्टिंग जब फेज में आते हैं तो हम अपनी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करें। जब स्लो डाउन करेंगे तो बॉडी स्लो होगी, रिलैक्स होगी। जब बॉडी रिलैक्स होगी तो हमारी स्टार्टिंग रनअप की कैसे होती है? पहले वॉकिंग, देन स्लो रनिंग, देन रैपिड रनिंग, देन रिलीज द बॉल। और काइनेटिक चैन, उसमें सारी चीजें आती है। तो आज हम बात करने वाले थे फ्रंट फुट की। बैक फुट तो स्टिफ होना चाहिए, सभी को पता है। अधिकतर लोग की समस्या, जो साइड ऑन बॉलर होते हैं, उनकी समस्या क्या होती है? उनका पैर ऐसे पड़ने लगता है, होता है सभी लोग का अधिकतर। उसका कारण कोई बता सकता है क्यों होता है ऐसा? नहीं नहीं, खुल तो जाते हैं ना, ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी ये फ्रंट फुट सामने से खुल जाता है, या ज्यादा खुल जाता है किसी का सामने जाता है? क्योंकि हम साइड ऑन है, ज्यादा साइड ऑन हो गए ना। तो हमने क्या कहा था, कभी बताया होगा, ज्यादा साइड ऑन हो जाएंगे तो हमें सामने भी तो जाना है। तो हम लोग कैसे जाते हैं बैटिंग में भी? सेमी साइड ऑन या सेमी ओपन, है ना। तो ऐसे ही हम जब ये जाते हैं तो हम बिल्कुल ओपन करने की देखते हैं कि सामने बॉल डाले तो ओपन हो जाते हैं। तो हम क्या करना है? अपर बॉडी तो खोल सकते हैं भाई। बॉल कहाँ से डालना है? हाथ से कि पाँव से? हाथ से। बस हमें बेस क्या साइड ऑन डालना है, और बॉल, पैर बॉल की तरफ होगा मगर स्पाइन लेग की तरफ शो होगा। और अपर बॉडी उसी हिसाब से लास्ट में लेट खुलनी चाहिए, लेट, एकदम लेट। ये देखो, कंधा मेरा जो है अब खुला। जब मेरा हाथ कंधे के ऊपर आ गया, ये वाला बॉलिंग है, तब मेरा आगे वाला कंधा खुला। नहीं तो पहले लोग का क्या हो जाता है? ऐसा है, लैंड हुआ, देखो यहीं पे खुल गया, लैंड होने से पहले ही खुल गया। अब बॉल आई तो क्या हो गया? देखो रिस्ट पोजीशन मेरी चेंज हो गई, ये थी ये चेंज हो गई। खुल जाओगे तो क्या होगा? पावर भी नहीं लगा पाए, और बॉल स्लाइडर टाइप का भी जाता है। तो कई लोग का, स्पिनर का तुमने देखा होगा, तेज जाता है ऐसे, फिंगर पूरी रोल ही नहीं हो पाई क्योंकि खुले हैं। अब रोटेशनल फोर्स भी चली गई, रिस्ट भी कॉक नहीं किया है, बॉल आगे फ्लैट फ्लैट चलता है। तो स्पिनर क्या, फिर मार खाने लगता है, क्योंकि सीधा चल रहा है, टक टक बैट में आता है, अच्छे विकेट होंगे, मार खाएगा। तो हमारा रोटेशनल फोर्स लगना चाहिए। और दूसरा, रिस्ट पोजीशन भी चेंज होती है। अगर साइड ऑन हो गए तो रिस्ट पोजीशन भी साइड ऑन है। साइड ऑन होगी, लेग ब्रेक या जो भी आप डालना चाहो आराम से डाल सकते हो। और सीम पोजीशन भी देख सकते हो, वो जो बॉल आती है हमारी स्विंगिंग बॉल, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक जगह रेड है, एक जगह व्हाइट। और दूसरी बात, जो हमारी ये सीम होती है, हम सीम के बारे में बता रहे थे। वैसे लेग ब्रेक नॉर्मली क्या पकड़ते हैं? शाइनी पार्ट बाहर रखते हैं नॉर्मल स्विंग में। ये शाइनी पार्ट क्या होता है? थोड़ा हैवी होता है। और विदाउट शाइन क्या होता है? थोड़ा रफ पार्ट, जिसको कहते हैं लाइट होता है। तो बाहर रखते हैं तो ये ऐसे अंदर की तरफ चलता है ना। और ये अंदर रखेंगे तो बॉल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमेशा हमें क्या है, तीन पोजीशन पे भी काम करना चाहिए। कभी अंदर रख के पकड़ो, कभी बाहर रख के पकड़ो, उसी हिसाब से बॉल डालेंगे। और जो सीम है एयर को काटती है, देखो ये सीम जो तिरछी है अलग तरीके से एयर को काटेगी, और जो ये पतली सीम है ये अलग तरीके से एयर को काटेगी, है ना। जो तिरछी सीम में क्या होता है? तिरछी सीम में क्या होगा, सीधी सीम में क्या होगा? तिरछी सीम अगर हवा को काटेगी, कैसे काटेगी? अगर तिरछा कोई काटोगे आसानी से कट जाएगा। सीधी सीम में थोड़ा फोर्स लगेगा। तो हमेशा किस जगह फोर्स लग रहा है और कितना स्विंग होगी, कितना ड्रिफ्ट होगी। बॉल में ड्रिफ्ट भी आता है, इसलिए जिसका बॉल का ड्रिफ्ट होता है यानी उसका सीम पोजीशन अच्छा है। जो सीम चलती है, सीम पे चल रही है, एयर काटी, लेट स्विंग होगा, लेट ड्रिफ्ट होगा, तो बैट्समैन को खेलना टफ होगा। क्योंकि पहले अगर ड्रिफ्ट हो जाएगा तो बैट्समैन मैनेज कर सकता है, अपने शॉट चेंज कर सकता है। मगर लेट टर्न या ड्रिफ्ट या स्विंग होगा तो क्या होगा? टाइम ही नहीं मिलेगा,